हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माय कोल्ड हस्बैंड इज ए प्लेबॉय का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तंग से पनिश लेने के बाद वो जो उस बेड पर ही सो गया था। तंग जब शाम के टाइम पर जंगकुक को चेक करने के लिए वापस आता है तब वो आकर देखता है जंगकुक कभी भी पीसफुली सो रहा है। इसे देखकर तंग को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि जंगकुक को क्या हो गया है। तो ऐसे तो जंगकुक को कुछ भी नहीं किया था। फिर वो जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को सोले अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो, अब उठ जाओ, शाम के टाइम हो गया है, तुम लंच भी नहीं किया हो। तब जंगकुक जो अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, मुझे और थोड़ा सा सोना है। तब ये सुनकर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है कि जंगकुक ठीक है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि पता नहीं जंगकुक के साथ क्या हो गया है। फिर जंगकुक अचानक से अपने वेस्ट के अराउंड तंग के हाथ को फील करता है। तब इसे फील करने के बाद ही जंगकुक तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और वो तुरंत टर्न होकर तंग की तरफ देखता है। तब तंग एक इविल स्माइल के साथ कहता है, मेरी तरफ इस आइस से मत देखो वरना शायद मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूँ। तब जंगकुक अपने धीमे आवाज़ में कहता है, तुम मुझे भाग क्यों कर रहे हो। तब तंग कहता है, मेरे दिल कह रहा है। और ये कहकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए सोले सोले जंगकुक की लिप्स की तरफ झुकने लगता है और उसे झुकते हुए जो सोले सोले उसकी लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक फ्रीज था पर वो खुद भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जो किस को सोले ब्रेक कर देता है और उसके बाद तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या। और ये कहकर तंग जंगकुक की शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्लाइड कर देता है और उसके बैक पर अपने हाथ को रफ करने लगता है। तब जंगकुक शॉक था पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब तंग फिर से कहता है, मैं क्या तुम्हारी बॉडी की टेस्ट ले सकती हूँ। तब जंगकुक अचानक से फ्रीज हो जाता है और तुरंत अनजाने में ही ना कह देता है। तब तंग ये सुनकर उसकी मूड खराब हो जाता है पर तंग कहता है, ओके डन, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर अब तुम्हें जाकर अपने डिनर को करना होगा। मैं तुम्हारे लिए फूड को ऑर्डर कर दे रही हूँ, आकर खा लेना, और मुझे थोड़ा सा वर्क है तो फिर मैं बाहर रहूँगी। और ये कहकर तंग जो सीधा जंगकुक को रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग अचानक से उसे इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहा है। फिर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बेड से उठ जाता है और वो नीचे आकर देखता है तंग सचमुच उसके लिए फूड ऑर्डर करके गया था और फूड जो ऑलरेडी टेबल पर ही था। फिर जंगकुक जो जल्दी से जाकर अपने डिनर को करने लगता है और तंग जो क्लब में चला गया था क्योंकि उसकी मूड ऑलरेडी ख़राब था। वो जंगकुक के साथ कितने टाइम से इंटीमेट होने की ट्राई कर रहा है पर जंगकुक उसे हर वक्त मना कर देता है। तंग जब अपनी अल्कोहल को ड्रिंक कर ही रहा था तभी अचानक से तंग को कोई कहता है, अरे तंग तुम यहाँ पर। तब तंग उस पर्सन की तरफ देखता है। तब तंग देखता है वो पर और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम यहाँ पर। तब तंग की फ्रेंड कहता है, क्यों, मैं क्या नहीं आ सकती हूँ। तब तंग कहता है, हाँ ज़रूर, ऐसे भी एक क्लब है। तब तंग की फ्रेंड कहता है, तो फिर तुम्हारे दिन कैसे चल रहा है, मैं सुना हो तुम शादी कर लिया हो पर फिर भी देखो तुम अभी भी क्लब में हो। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, बातें मत करो, मैं उस पर्सन के साथ इंटीमेट होने के लिए क्रेजी हो रही हूँ, पर तुम जानते हो वो हर वक्त मुझे मना कर देता है और उसके बाद इतनी ज़्यादा मुझे बकवास फील होता है कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तो फिर मैं अब अगर क्लब में नहीं आऊँगी तो फिर मैं और क्या करूँगी। तब तंग की फ्रेंड कहता है, तुम सच में कभी भी सुधर नहीं सकते। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, हाँ शायद होल लाइफ में कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है। तब तंग की फ्रेंड कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, अगर तुम इसे पसंद करते हो तो फिर कर सकते हो, ऐसे भी कोई भी पर्सन नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है। तब तंग की फ्रेंड स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर आज तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी मूड में हो। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है। तब तंग की फ्रेंड कहता है, तो फिर तुम क्यों किसी को देख क्यों नहीं रहे हो। तब तंग क्लब में डांस फ्लोर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स डांस कर रहा था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, पर ये सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा बकवास दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब
तंग की फ्रेंड कहते हैं कौन? तब तंग कहता है मेरे हस्बैंड, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं उसके साथ एक बार इंटीमेट होना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ मैं उसकी मर्ज़ी से हूँ। तब तंग की फ्रेंड ये सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है किम तंग कब से किसी की मर्ज़ी के बारे में सोचने लगा है? तब तंग कहता है चुप रहो। तब तंग की फ्रेंड कहता है मैं सच में कॉन्फ्यूज़ हूँ, तुम कब से किसी की फीलिंग को लेकर सोचने लगे हो? मुझे नहीं पता था कि किम तंग किसी की फीलिंग के बारे में भी सोच सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी की प्यार में गिर गए हो? तब तंग कहते हैं किसकी? तब तंग की फ्रेंड कहते हैं जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी ब्यूटीफुल हस्बैंड, शायद तुम उसके प्यार में गिर सकते हो। तब तंग अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके प्यार में बिल्कुल भी नहीं गिरा हूँ। तब तंग की फ्रेंड कहता है ठीक है, अगर तुम उसके प्यार में नहीं गिरे हो तो फिर तुम जब उसके टेस्ट ले लो तो फिर प्लीज़ मुझे भी एक बार लेने देना। तब तंग ये सुनकर इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो गुस्से में उसकी फ्रेंड की कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहते हैं चुप रहोगे तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाली। तब तंग की फ्रेंड कहते हैं ये क्या लाज है? तब तंग कहते हैं ऑब्वियसली लाज है, मैं श्योर हूँ कि वो बेड पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब तंग की फ्रेंड कहता है मैं तुम्हारी आइस में सिर्फ लाज नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी दिल कह रहा है लव है। तब तंग गुस्से में कहता है प्यार, और मैं कभी भी नहीं गिर सकती हूँ क्योंकि प्यार में कोई भी ट्रस्ट नहीं होता है और प्यार सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है, ठीक है? और मैं इस वजह से प्यार पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। सिर्फ इंटीमेट हो, एक रात के लिए अपनी हर एक डिप्रेस को निकाल दो और उसके बाद नेक्स्ट डे ही तुम फिर से अपनी लाइफ को पहले की तरह जी सकते हो और मेरे लिए यही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर अपनी तभी तंग की फ्रेंड उसे काट देता है और कहते हैं अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते हो? अगर इलाज होता तो फिर तुम 100% इसे शेयर करने के लिए राज़ी हो जाते, पर देखो तुम राज़ी नहीं हो क्योंकि तुम उसके लिए फील रखते हो, इसे एक्सेप्ट करो तंग। और ये कहकर उसके फ्रेंड तंग के हाथ को अपनी कॉलर से हटा देता है और स्माइल करते हुए कहता है अपनी नाइट को एंजॉय करना, और अगर तुम किसी और के साथ जब इंटीमेट होने लगो और तब अगर तुम्हें अचानक से तुम्हारे हस्बैंड की फेस याद आ जाए तो फिर समझ लेना तुम प्यार में हो। और ये कहकर तंग की फ्रेंड स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग गुस्से में था और गुस्से में कहता है कभी भी मुझे किसी के बारे में भी याद नहीं आएगा जब मैं किसी और के साथ इंटीमेट होंगी। और ये कहकर तंग आसपास देखने लगता है। फिर अचानक तंग की नज़र एक गर्ल की तरफ जाता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस में भी था। तब तंग जब उसकी तरफ देखने लगता है तब वो गर्ल जो स्माइल करते हुए तंग के पास आ जाता है और अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं डैडी क्या आज हम लोग? तभी तंग कहता है ऑब्वियसली फुल। और ये कहकर तंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर जल्दी से बाहर चला जाता है और वो लोग जल्दी से एक होटल में चला जाता है और तंग एक होटल रूम को बुक करके उसे लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तंग जब रूम के अंदर जाता ही है तब तंग जल्दी से डोर को बंद करके जल्दी से उस गर्ल की क्लोथ को बहुत ही टाइटली खींचते हुए उसे फाड़ने लगता है। तब वो गर्ल जो पूरी तरह से शॉक था पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि अगर एक इंसान इतनी ज़्यादा क्रेजी हो सकता है तो फिर वो बेड पर कितनी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। पर अचानक से उस गर्ल को तुरंत ही तंग बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर अपनी भी शर्ट को उतारने लगता है। फिर तंग जब उसकी तरफ देखता है तब उसके दिल कह रहा था कि वो बिल्कुल भी उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर तंग की ब्रेन कह रहा था वो इंटीमेट होगा, 1000 बार होगा। वो कभी भी जंगकुक को याद नहीं करेगा जब वो किसी और के साथ इंटीमेट होगा। वो क्यों याद करेगा? वो जंगकुक से प्यार नहीं करता है तो फिर उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और तंग ये सोचकर जो तुरंत उस गर्ल के ऊपर आ जाता है और उस गर्ल के नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है क्योंकि तंग कोई भी एक्साइटमेंट फील ही नहीं कर पा रहा था, सिर्फ उसे गुस्सा आ रहा था। पर तंग गुस्से में भी सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को याद कर रहा था और इस वजह से तंग की मूड फिर से ख़राब हो जाता है और तंग जो तुरंत उस गर्ल के ऊपर से उठ जाता है। तब वो गर्ल शॉक होते हुए कहते हैं क्या हुआ है डैडी, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। तब तंग जो बिना कोई आंसर किए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तब वो गर्ल शॉक था और वो तंग को रोकने की भी ट्राई करता है पर तंग ऑलरेडी रूम से चला गया था। तंग रूम से बाहर जाने के बाद
सीधा नीचे आ जाता है और अपनी कार में बैठकर जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है और वो सीधा अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद तंग जो जाकर घर के सब कुछ नीचे तोड़ने लगता है। तब जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, वो जब नीचे से कुछ टूटने की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से नीचे आ जाता है। वो आने के बाद तंग को देखकर शॉक हो जाता है। वो पूरी तरह से गुस्से में था। उसकी शर्ट के बटन 2 या तो 3 अनलॉक था और उसके साथ तंग की हेयर भी पूरी तरह से मैश हो गया था। तब जंगकुक ऊपर से सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो अब तांग के पास जाने से डर रहा था। फिर तांग जब अचानक से जंगकुक को सीढ़ी पर खड़े होते हुए देख लेता है तब वो सब कुछ तोड़ना बंद कर देता है और सोले सोले जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक के करीब आता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत ही अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी कोल्ड डार्क वॉइस में कहता है, बोलो तुम मेरे साथ क्या क्या हो, बोलो कौन सी ब्लैक मैजिक मेरे साथ कर रहे हो तुम। तब जंगकुक ये सुनकर कॉन्फ्यूज था और कहता है, कौन सी ब्लैक मैजिक। तब तंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन सी ब्लैक मैजिक कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ एक्टिंग करना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ एक्टिंग कर भी सकते हो और तुम जीत भी जाओगे इतनी ज़्यादा इजीली। किम तांग के हाथ से बचना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। अब मुझे चुपचाप बोलो कौन सी ब्लैक मैजिक तुम मेरे साथ क्या हो, जिस वजह से मैं जब भी किसी के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती हूँ मैं क्यों हमेशा तुम्हें देख पाती हूँ। बोलो ये कौन सी ब्लैक मैजिक है, जल्दी से इसे करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग कौन सी ब्लैक मैजिक के बारे में बातें कर रहा है, पर वो एक बात श्योर था कि तंग किसी और के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच रहा था और तंग खुद अपने माउथ से ये सारी बातें अभी कहा है। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम किसी और के साथ इंटीमेट होने के लिए गए थे। तब तंग जंगकुक की वॉइस के अंदर अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिस वजह से जंगकुक को अपने वॉइस में पेन फील हो रहा था और वो कहता है, प्लीज़ पेन फील हो रहा है। तब तंग हंसते हुए कहता है, पेन फील हो रहा है ना, अभी अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से स्टार्ट किया हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने ऊपर चाहते हो, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना। तुम क्यों मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते हो? बोलो, मैं जब तुम्हें ऑफ़र करती हूँ मेरे साथ इंटीमेट हो तब तुम मना कर देते हो, पर जब मैं किसी और के साथ होने के लिए जाती हूँ तब तुम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो। और आज तुम्हें ये सब कुछ करना बंद करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर अपनी इस ब्लैक मैजिक को टिका कर रखो। आज मैं तुम्हें बेड पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी और मैं देखूँगी कि उसके बाद तुम क्या कर पाते हो। और ये क्या करता हूँ, जल्दी से जंगकुक को बाडी स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक डरते हुए बार बार तंग के शोल्डर पर स्लैप मारने लगता है और तंग को कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो। पर तंग जंगकुक की एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है और उसे लेकर सीधे अपने रूम में जाकर रूम के डोर को जल्दी से बंद कर देता है और जंगकुक को बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आ जाता है और आते हुए कहता है, अभी नहीं, मैं कहा था ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम मेरे साथ जो ब्लैक मैजिक क्या हो उसे जल्दी ही तुम्हें हटाना होगा और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकती हूँ क्योंकि आज से भी मैं चाहती थी। और ये कहकर तंग जल्दी से जंगकुक की शर्ट को फाड़ने लगता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है पर तंग नहीं रोकता है और जंगकुक की वही शर्ट से जंगकुक के हाथ को टाइटली बांध देता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ बंद करो, तुम गलत कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ तुम्हारे साथ। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को स्लैप मारते हुए कहता है, शट अप, मैं कहा हूँ ना सिर्फ चुप रहोगे, तुम मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ सुनोगे और कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या किया हो और तुम्हें इसे बंद करना होगा। और ये कहकर तंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट के जंगकुक की सारे क्लोथ को हटा देता है। तब जंगकुक जो अभी भी तंग के हाथ से बचने की ट्राई कर रहा था और वो इस बार तंग को किक मारने की ट्राई करता है और वो जो कोइंसिडेंटली तंग को किक भी मार देता है, जिस वजह से तंग फ्लोर पर गिर जाता है और तंग की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और तंग गुस्से में फ्लोर से उठ जाता है। तब जंगकुक भी बेड से उठने की ट्राई करता है। तब
तंग उठते हुए जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और फिर से बेड के ऊपर आने लगता है। तब जंगकुक जो जैसे भी करके बेड पर बैठ जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है, पर तभी तंग उसके लेग्स को पकड़ लेता है और जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम एक कदम लेकर बहुत ज़्यादा बुरा किया हो और देखो मैं अभी तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और तुम इसके लिए हमेशा रिग्रेट करोगी कि क्यों तुम मुझे किक किए थे। और ये कहकर तंग अपने सारे क्लोथ को उतार देता है और जंगकुक के लेग्स को ओपन करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो अपने लेग्स को ओपन करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, तब तंग अपनी फुल फोर्स लगाकर जंगकुक के लेग्स को ओपन कर देता है और गुस्से से कहते हैं, अभी देखती हो कि तुम किस तरह से पेन से मेरे नाम को लेकर चिल्लाते हो। और तंग एक कहने के बाद ही तुरंत ही जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, उसकी आईज आंसू से पूरी तरह से भर जाता है और वो जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है, पर तंग नहीं रुकता है और जंगकुक की इनसाइड खुद को बहुत ज़्यादा फसली मूव करने लगता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। पर तंग जंगकुक की माउथ के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है, शट अप, मैं तुम्हें पेन की वजह से चिल्लाने के लिए नहीं कहा हूँ। और ये कहकर तंग जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ बनने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ पेन की वजह से रो रहा था, पर तंग बिल्कुल भी नहीं रुका था। फिर कुछ मिनट बाद तंग सोले सोले अपने हाथ को जंगकुक के माउथ के ऊपर से हटा देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्ला कर तंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तंग उसके बाद भी जंगकुक की एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है और वो जो सुबह के 4 बजे तक जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक जब सेंसलेस हो जाता है तब जाकर तंग उसे छोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली मैं तुम्हारे टेस्ट को ले ही लिया हो और सच में मेरी लाइफ की बेस्ट था। और तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक जो अभी भी सेंसलेस बेड पर ही लेटा हुआ था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।